हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असीं डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक सर्कल्स। ठीक है, तो सब तो पहला सर्कल की है कि किसी एक पॉइंट तो तुसीं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के उपर जिन्ने भी पॉइंट्स लाओगे उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ तुसीं मिलाओगे तो तुहाडे कोल जो शेप सामने आएगी वो हैगी सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का मतलब एक सेंटर होएगा जितों जिहड़ा पॉइंट तुसीं लैके चलोगे। ठीक है, उस सेंटर तो सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उन्होंने बोलते हैं रेडियस। ठीक है, कोई दो पॉइंट्स में मिलाओगे तो एक लाइन जी आएगी उन्होंने बोला जाता है कोड। ठीक है, तो पी क्यू ये जी मतलब सर्कुलर जो पार्ट है इन्हों बोला जाता आर्क एंड ये जो एरिया इन्हों बोला जाता सैक्टर। ठीक है, दो सैक्टर डिवाइड करता है पी क्यू नीचे वाला माइनर सैक्टर, उपर वाला मेजर सैक्टर जोड़ा बड़ा। इसी तरह माइनर आर्क छोटी एंड मेजर आर्क वड्डी। ठीक है, इसी तरह दो रेडियस जो बनाओगे तो दो सैक्टर्स के विच डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली माइनर सैक्टर एंड मेजर सैक्टर। तो अगे कुछ फिलअप्स ने तुहाडे कोल। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होएगा। द इंटीरियर ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस। देखो रेडियस तो बड़ा कोई भी पॉइंट जिहड़ा होएगा वो कित्थे होएगा सर्कल के एक्सटीरियर दे विच। लॉन्गेस्ट कोड हुंदी है जी डायमीटर। ठीक है, आर्क एक सैमी सर्कल होएगी जो उहदे एंड्स कित्थे होणगे जी डायमीटर ते। ठीक है, सैगमेंट ऑफ द सर्कल रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड। आर्क ते कोड दे विचाले वाला रीजन की है सैगमेंट हुंदा है। ये सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदा। ठीक है, अगे ट्रू और फॉल्स ने। ठीक है, ये भी तुसीं देख लोगे। अगे कुछ साडे कोल नैक्सट मतलब कुछ थ्योरम्स ने जिहड़ियां सानूं पता होणियां चाहीदियां। सब तो पहला इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। मान लो तुहाडे कोल ए बी एंड सी डी दो कोड्स ने जिहड़ियां इक्वल ने, तो इन्हां दा जिहड़ा एंगल बनेगा मतलब ए ओ बी एंड डी ओ सी ये दोनों भी की होणगे इक्वल होणगे। ठीक है, इन्हें तुसीं प्रूव भी कर सकते हो। दोनों ट्राइंगल्स नूं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ए बी इज इक्वल टू सी डी तुहानूं गिवन है। ओ ए एंड ओ डी की ने रेडियस ने। सिमिलरली ओ बी एंड ओ सी भी की है रेडियस है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सी पी सी टी तुसीं ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सैकेंड पार्ट इहदा ये भी हो सकता है कि जे एंगल इक्वल होए जो कोड्स ने बनाए हुए सेंटर के उपर तो कोड्स की लेंथ भी की होएगी सेम होएगी। ठीक है, तीसरी थ्योरम की है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्टिक। ठीक है, मान लो ये कोई कोड है सेंटर के उपर एक लाइन ड्रा करोगे कोड के उपर तो इनू 90 डिग्री से कटेगी एंड ए एम एंड एम बी की होंगे इक्वल। ठीक है, नैक्सट जो है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स ये इस बार तो सिलेबस के विच नहीं है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट जो ध्यान च रखने वाला वो की है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो दो कोड्स सर्कल दियां इक्वल ने तो उन्होंने सेंटर तो डिस्टेंस भी की होएगा इक्वल होएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जे आर एस ते पी क्यू इक्वल ने तो ओ एम एंड ओ एल भी की होणगे आपस दे इक्वल होणगे। ठीक है, इसे नूं तुसीं उल्टा भी कह सकते हो कि जो उन्होंने डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स की लेंथ भी की होएगी इक्वल होएगी। तो हुण असीं देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 दे सम। देखो सब तो पहला टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल मान लो एक ओ सेंटर एक ओ डैश सेंटर। इहदा रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड छोटे का रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। ओ ते ओ डैश दे विच डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ये जिहड़ी कोड ए बी तुसीं इहदी लेंथ लभणी है। देखो सब तो पहला ओ ए की है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल सॉरी ओ ए रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। मतलब ये दोनों की होणगियां आपस दे विच इक्वल होणगियां। सिमिलरली ओ डैश ए एंड ओ डैश बी की है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सानू गिवन की है कि ओ एंड ओ डैश का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर। तुसीं की कीता तुसीं ओ सी वाला जिहड़ा डिस्टेंस है सारा इहनूं तुसीं मान लिया एक्स। ठीक है, जे ये सारा डिस्टेंस एक्स है ओ डैश 4 है तो ये कितना होएगा एक्स माइनस 4। ठीक है, हुण तुसीं लई ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी ट्राइंगल ओ ए एंड सी ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर।
ओ ए की वैल्यू तुहाडे कोल हैगी 5, ए सी दी उवें रख लो, ओ सी की वैल्यू तुसीं एक्स सलैक्ट की हुई है, तो इत्थों तुहाडे कोल ए सी स्केयर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स स्केयर। सिमिलरली तुसीं ये छोटी ट्राइंगल लै लो, ओ डैश ए एंड सी, ये विच की होएगा ओ डैश ए स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस ओ डैश सी स्केयर। ओ ए स्केयर तुहाडे कोल 3 है, 3 का स्केयर हो गया, ए सी स्केयर ओ डैश सी नूं तुसीं कितना किया एक्स माइनस 4, तो इत्थों तुहाडे कोल ए सी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8 एक्स। ठीक है, हुण ए भी ए सी स्केयर की वैल्यू है एंड आफ्टर दैट ए भी ए सी स्केयर की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे 25 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8 एक्स। इत्थों तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, जे तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू 4 आउंदी है, तुसीं ए सी की वैल्यू कड्ढनी है, तो एक्स नूं इत्थे पुट कर दो, एक्स नूं जदों इत्थे पुट कीता ए सी की वैल्यू आई तुहाडे कोल 3। ठीक है, तो जे ए सी 3 है, ठीक है, तो ए बी कितना होएगा इहदा डबल, मतलब 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह तुसीं कोड की लेंथ लभ लोगे। अगे नैक्सट देखो, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसैक्ट विद इन द सर्कल, जे दो कहते कोड्स ने जिहड़ियां इक्वल ने तो दोनों सर्कल दे विच ही इंटरसैक्ट करदियां, तो तुसीं प्रूव करना कि उन्हां दीयां सैगमेंट्स भी इक्वल होणगीਆਂ। ठीक है, तो देखो असीं की लैके चलदे हां कि पी क्यू एंड आर एस दो कोड्स ने जिहड़ियां सर्कल दे विच इंटरसैक्ट कर रही ने इस पॉइंट के उपर टी पॉइंट के उपर। ठीक है, हुण देखो तुहानूं कहा कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तुसीं ओ यू ड्रा कर लो एंड ओ वी ड्रा कर लो, जिहड़े इन्हां दोनां दे की होण परपैंडिकुलर। देखो सानूं क्या होया कि असीं थ्योरम पढ़ी सी कि मतलब आर एस जे एक कोड हुई एंड पी क्यू एक कोड जे दोनों इक्वल हुई तो इन्हां दा सेंटर तो डिस्टेंस भी की होगा इक्वल होगा, तो ओ वी ते ओ यू की होगा हमेशा इक्वल। पी क्यू एंड आर एस तुहानूं वैसे ही इक्वल गिवन ने। पहले तुसीं ट्राइंगल लाओगे ओ वी टी एंड ओ यू टी, मतलब ये छोटियां वालियां ओ वी टी एंड ओ यू टी, ओ वी एंड ओ यू इक्वल होणगे हमेशा। ठीक है, एक एंगल 90 का हो गया, ओ टी एंड ओ टी की हो गया कॉमन, तो ओ वी टी एंड ओ यू टी ट्राइंगल्स की हो गया कॉन्गूरेंट बाय आर एच एस। तो जे ये कॉन्गूरेंट हुई तो तुसीं कह सकते हो कि वी टी इज इक्वल टू यू टी होएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंड पी क्यू एंड आर एस इक्वल ने तुहानूं गिवन है। ठीक है, तुहाडे कोल दो इक्वेशनस आ गई, वी टी इज इक्वल टू यू टी, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, जे पी क्यू ते आर एस इक्वल है तो इन्हां दा हाफ हाफ भी की होएगा आपस दे विच इक्वल होएगा। हुण पी क्यू इहदा पूरी दा हाफ की होएगा पी वी। ठीक है, क्योंकि सेंटर तो जिथे आके कट्टेगा सी क्या सी बाइसैक्ट कर दिया कोड नूं। ठीक है, सिमिलरली आर एस का हाफ की होएगा आर यू, तो इत्थों साडे कोल की आ गया पी वी इज इक्वल टू आर यू। साडे कोल 3 इक्वेशनस आ गई, फस्ट वी टी इज इक्वल टू यू टी, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी वी इज इक्वल टू आर यू। पहला तुसीं एक दे विच दो नूं जोड़ो, मतलब पी वी प्लस वी टी इज इक्वल टू आर टी प्लस आर यू। ठीक है, तो तुहाडे कोल की आउंदा पी टी इज इक्वल टू आर टी, मतलब पी टी ए वाला पोर्शन एंड आर टी ए वाला पोर्शन, ये दोनों की होणगे इक्वल। फिर जो तुसीं इन्हां नूं सबट्रैक्ट कर दो, मतलब पी क्यू माइनस पी टी, आर एस माइनस आर टी, तो तुहाडे कोल की आउंदा कि क्यू टी एंड एस टी भी की है इक्वल है। तो जे ये पोर्शन इक्वल होए तो इन्हां दी जिहड़ियां सैगमेंट्स होणगियां वो भी की होणगियां इक्वल होणगियां। ठीक है, तो इस तरह तुसीं इहनूं प्रूव कर सकते हो। अगे देखो थर्ड, इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसैक्ट विद इन द सर्कल, जी कैन सेम स्टेटमेंट है कि दो कोड्स ने इक्वल ने तो सर्कल दे विच इंटरसैक्ट कर दियां। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, मतलब जिहड़ी लाइन ये ज्वाइन करूगी ये एंगल भी की होणगे आपस दे विच इक्वल होणगे। देखो सेम वे जिवें तुसीं पिछले दे विच करके आए हो, ओ वी टी एंड ओ यू टी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स ले लोगे, इन्हां नूं कॉन्गरूएंट प्रूव करो, आफ्टर दैट एंगल्स इक्वल होणगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अगला देखो फोर्थ, इफ ए लाइन इंटरसैक्ट 2 कॉन्सैंट्रिक सर्कल्स, जे कहते एक लाइन है जी 2 कॉन्सैंट्रिक सर्कल इंटरसैक्ट कर दी है, तुहाडे कोल फिगर दी हुई है एट ओ ए बी सी एंड डी। प्रूव करना है कि ए बी एंड सी डी की होएगा इक्वल होएगा। देखो असी ले लिया है भी 2 कॉन्सैंट्रिक सर्कल ने। ठीक है, देखो जिहड़ी ये ए डी है ये तो होगी बड़े सर्कल की कोड जिहदा सेंटर ओ है, बी सी की है छोटे सर्कल की कोड। हुण
बी एम एंड एम सी की होणगे आपस दे विच इक्वल होणगे। बी एम इज इक्वल टू एम सी, क्योंकि बी सी इहदी कोड है, ओ इहदा सेंटर है, सेंटर तो जो तुसीं कोड ते ड्रा करदे हो तो उहनूं इक्वल हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर दिंदी है। सिमिलरली ए एम एंड एम डी भी की होणगे इक्वल होणगे, क्योंकि ए डी एक कोड है एंड ओ सर्कल का भी की है सेंटर है। तुसीं दोनों नूं माइनस करो, बी एम दे विचों ए एम माइनस करो, पिछे की बचदा ए बी। सिमिलरली एम डी दे विचों एम सी माइनस कर दोगे, पिछे की बचेगा सी डी। तो प्रूव की हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है जी। इस तो बाद तुहाडे कोल आउंदा 5th क्वेश्चन। 3 गर्ल्स सलमा, रेशमा एंड मनदीप आर प्लेइंग। ठीक है, सर्कल दे विच गेम खेड रही ने। सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। रेशमा सलमा के उपर बॉल डेकदी है, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। हुण वो कहंदे इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6, कहते इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। मतलब रेशमा तो सलमा का डिस्टेंस 6 मीटर है एंड सलमा एंड मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर है। तो तुसीं दसना डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखो तुसीं मान लिया रेशमा सलमा एंड मनदीप। ठीक है, आ डिस्टेंस भी 6 है, ए वाला डिस्टेंस भी 6 है। तुसीं ए डिस्टेंस पता करना, तुसीं बेसिकली आर एम लभना चाहते हो। तो देखो आर एस भी एक कोड है, एस एम भी एक कोड है, आर एम भी एक कोड है। तुसी ओ तो 3 परपेंडिकुलर्स ड्रा कर ले। ठीक है, ओ तो एस तक मिलाता। ठीक है, ओ टू ए, ओ टू बी। हुण देखो तुसी किवें पता करोगे। सब तो पहला ए आर इज इक्वल टू आर एस। देखो ए आर है जिहड़ा आर एस इहदा हाफ होएगा, क्योंकि ओबवियसली एक कोड है, सेंटर तो पॉइंट आ रहा है, इन्हूं 2 इक्वल हिस्से दे विच डिवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली एस एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस बी। ओ आर ओ एस ओ एम तीनों इक्वल ने, रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर। हुण ओ ए आर ट्राइंगल देखो ओ ए आर ये की है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है। ओ आर द स्केयर इज इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस ओ ए स्केयर। ठीक है, तो ओ आर स्केयर इज इक्वल टू ओ ए स्केयर प्लस ए आर स्केयर। तुहानूं ओ ए भी पता है एंड ए आर भी पता है। ओ ए नूं तुसीं उवें रख लैंदे हो, ए आर नूं तुसीं 3 पुट करदे हो, ओ आर नूं तुसीं 5 पुट करदे हो, क्योंकि आ तुहाडे कोल रेडियस है ओ आर एंड ये जिहड़ा ए आर है ये उहदा हाफ है, 6/2 3 हो गया। इत्थों तुहाडे कोल ओ ए दी वैल्यू निकल के आउंदी है 4। ठीक है, इस तो बाद आर सी एस की है 90 डिग्री का एंगल है। आर सी ये पॉइंट सी है तुहाडे कोल, आर सी एस, क्योंकि ओबवियसली सेंटर तो आ रहा एक कोड है, तो आ एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी की होएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आर सी एस जे 90 डिग्री है तो आर सी इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, आर सी एंड सी एम की होंगे बराबर। ओबवियसली कोड है, सेंटर तो डिस्टेंस है, तो बाइसैक्ट करेगा उन्होंने। ठीक है, हुण एरिया लो तुसीं ट्राइंगल ओ आर एस का। ओ आर एस का एरिया तुसीं 2 तरीके नाल लै सकदे हो। देखो ओ आर एस, एक तो तुसीं इस ट्राइंगल तो मतलब ओ एस आर तो, एक तुसीं लै सकदे हो ओ ए नूं परपेंडिकुलर मन के एंड आर एस नूं बेस मन के। तो दोनों तरीके नाल लो। ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए इंटू आर एस। ठीक है, तो होर की है हाफ इंटू आर सी इंटू ओ एस। दोनों तरीके हो सकता, दोनों इक्वेट कर लो। ठीक है, ओ ए की वैल्यू तुहाडे कोल 4 है, आर एस की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी है 6 है एंड ओ एस की वैल्यू तुहाडे कोल 5 है। तो तुसीं आर सी की वैल्यू इत्थों कड्ढी 4.8। ठीक है, आर सी साडे कोल आउंदा इत्थों सॉल्व करके 4.8 ते आर सी है जिहड़ा ये आर एम का हाफ है। मतलब आर सी का जो डबल कर दोगे तो आर एम आ जाएगा। तो 2 × 4.8 विच इज इक्वल टू 9.6। ठीक है, इस तरह साडे को नैक्सट क्वेश्चन है कि ए एस एंड डी मतलब ये 3 जने बैठे ने। ठीक है, अंकुर सैयद एंड डेविड, रेडियस 20 मीटर है। ठीक है, एंड तिना कोल की है टॉय फोन्स ने जिन्हों की वायर की लेंथ है, तो तीनों की लेंथ इक्वल है। तुसीं दसना लेंथ कितनी है। देखो ए डी एस एक की है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ओ ए रेडियस है जो 20 है। हुण ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है, ये 2:1 होएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जोड़े मीडियन ने वो पहली गल सेंटर के थ्रू पास करनगे तो हमेशा 2:1 डिवाइड करते हैं। तो तुसीं ओ ए की वैल्यू 20 पुट कर सकते हो, ओ बी इत्थों कढ़ सकते हो 10। ठीक है, ए बी की है तुहाडे कोल ओ ए प्लस ओ बी, तो 20 + 10 इज इक्वल टू 30। हुण तुसीं लो ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये छोटी ट्राइंगल, ये एंगल कितना होएगा 90, क्योंकि सेंटर तो एक कोड।
ठीक है। ये पाइथागोरस लगाओ AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BD स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो AB पता है, BD है जोड़ा BD ये AD का हाफ होएगा, क्योंकि सानू क्या भी ए तो ए बराबर ने, एदा हाफ तो एदा हाफ की होएगा सेम। तो तुहाडे कोल इत्थों AD स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1/4 AD स्क्वायर आ गया, तो 3/4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 900, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। AD की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। तो इस तरह तुसीं की है कोड भी लभ सकते हो।